वालेकुम जी, फरीहा। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक-ठाक हैं? जिम में अगर मैं देखूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि जिम मेरी वजह से है या मैं जिम की वजह से हूँ। I'm managing ActiveFit from the past 3 years and coaching, senior coach here, train in all categories from powerlifting to yoga. Specialty जो है मेरी वो है kettlebells में है and I'm the only female trainer in Pakistan who can train in heavy kettlebells. तो एज अ CEO बहुत बड़ा टैबू होता है हमारे पाकिस्तान में कि जी आप एज अ फीमेल आप जिम को कैसे हैंडल कर रही हैं और क्या इसके अप्स एंड डाउन्स हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगी टू बी ऑनेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करना पड़ा। एक मेल डोमिनेंट उसको मैं कहूँगी सोसाइटी, अगर यहाँ एक मेल डोमिनेंट कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा। पीपल जिनसे मैं हमारा इंटरेक्शन होता है जिम में, हमारे क्लाइंट्स हैं, दे आर ऑल लाइक फैमिली। सेकंड, एक्टिवफिट इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप आके अपने आप को बिल्कुल ऐसे फील करते हैं, इट्स लाइक होम। आप यहाँ कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको ग्रीट नहीं करेगा। एवरीबॉडी हैज़ स्माइलिंग फेस एंड हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं और हमारे जितना भी हमारा स्टाफ है, दे आर ऑल वेरी वेरी वेलकमिंग। आई एम MSc साइकोलॉजी, MA पोलिटिकल साइंस एंड टाइमलाइन थेरेपिस्ट। 6 साल मैंने क्लिनिक करके छोड़ दिया हुआ है। देयर आर अदर रीजंस। मुझे हमेशा एक चीज़ माइंड में होती थी कि सारा कुछ, हर कोई जॉब नौकरी हर कोई कर लेता है, कुछ और करना है, कुछ और करना है, देयर इज़ समथिंग एल्स। फ्रॉम द बिगनिंग मुझे था कि व्हाट इज़ पावर। पहले उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं थी, हाँ बॉडी को ही पावर समझा जाता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई स्टार्ट नोइंग दैट इट्स अबाउट योर ब्रेन। आपका ब्रेन इज़ द मेन कल्प्रेट, अ मेन ऑर्गन दैट आपको जो हैंडल करता है, जो आपको लेके चलता है। सो फर्स्ट सारा काम आपका उसी ऑर्गन से स्टार्ट होता है कि आपने जो अपनी बॉडी की जो अपनी ट्रेनिंग करनी है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर ब्रेन। यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन एंड व्हेन यू स्टार्ट ट्रेनिंग योर ब्रेन, आप इट्स वेरी, मैं ये तो नहीं कहूँगी इट्स हार्ड, बट येस, क्योंकि वो आपको कंट्रोल करता है। तो यू नीड टू नो अबाउट वेरी मच कि हाँ आपकी वीकनेसेस क्या हैं, सो यू नीड टू ओवरकम सच थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, इट्स ऑल अबाउट ब्रेन ट्रेनिंग अगेन। एंड उसके बाद आ जाता है कि हाँ व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, उसको फोकस करें। द मोस्ट जो सवाल पूछा जाता है मेरे से कि जी हाँ आप वाई जिम, वाई दिस कोचिंग एंड क्या चीज़ इसकी तरफ, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर, जैसे आपकी डिग्रीज हैं, आपने उससे रिलेटेड कोई जॉब क्यों नहीं की या क्यों नहीं किया। तो बैक देन इट्स बिन लाइक 15 years बैक, आई वॉज लिटिल ओवरवेट, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल इन माई बॉडी। इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं सोशली प्रेशराइज थी कि मुझे कोई कहा जाएगा कि भाई मैं मोटी हूँ या मैं फलानी हूँ। नो 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 नो, नॉट लाइक दैट। आई एम नॉट कंफर्टेबल इन माई बॉडी, तो आई वॉन्ट टू शेड सम वेट। कोई, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा प्रेगनेंसी, मेरे बच्चे तब एक बेटा जो मेरा है वो 12 साल का था, बच्ची छोटी थी, तो मैं बहुत फाके करती थी। आई स्टार्व अ लॉट, ईट लेस, नॉट फुल, इवन पूरा अंडा तक नहीं खाती थी। मुझे नहीं पता था कि हाउ टू मैनेज वेट, हाउ टू शेड वेट, और भूखा रहने से वेट कम नहीं होता। कोई वाटर डाइट नहीं होती, कोई वाटर फास्टिंग नहीं होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो फिर मैंने डिफरेंट चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की वेट शेडिंग के लिए, नॉट अ सिंगल kg ड्रॉप। फिर उसके बाद मैं एक दिन ऐसे ही सर्फिंग कर रही थी, जैसे नॉर्मली एक लेमैन करता है, तो कुछ प्लान्स नज़र आए मुझे
मैंने उन प्लान्स को देखा। अच्छा, वहाँ कुछ मुझे पता लगा, कोई गैलरी कोई चीज़ होती है, कुछ मैक्रोज होते हैं, कुछ ऐसा कुछ होता है। मैंने वो पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने उन प्लान्स के साथ थोड़ा सा मैंने अपने आप को कंफर्टेबल किया कि चलो ठीक है, मैं इसको ऊपर करके देखती हूँ। करते 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 एज अ बैक देन आई वाज जस्ट अ हाउसवाइफ और थोड़ा सा अपना क्लिनिक कर रही थी एंड दैट्स इट। मैंने वो सब करना शुरू किया एंड स्टार्ट शेडिंग वेट एंड विद द पैसेज ऑफ 9 विद द ड्यूरेशन ऑफ 9 months I shed around 12 kg. I was in 67 एंड मैंने अपना वेट करना था 52 पे। वहाँ मेरा लास्ट वेट 52 के ऊपर 51.2 के ऊपर मैंने अपने आप को ख़त्म किया कि भाई हाँ, दैट्स फाइन, आई वाज इन गुड बॉडी, लीन, बट देयर वाज नो मसल इन माय बॉडी। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की। मेरे इर्द गिर्द कभी मेरे हस्बैंड ने आके कहना, तुमने कौन से मुकाबले में हिस्सा लेना है, तुमने क्या करना है, तो लेकिन आई वॉज़ वेरी मच कंफर्टेबल। मेरे घर में कोई जिम नहीं था, मेरे पास कोई डंबल्स नहीं थे। आई डोंट जस्ट मुझे कैटल बेल अट्रैक्ट करती थी कि ये इट्स एन इक्विपमेंट, ये किस लिए होता है, क्या है। अ डिप्लोमा इन डाइट गाइड, नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइट गाइड। वो जब मैंने करके मैंने लोगों को प्लान्स देना शुरू किया। आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम देयर। देन जब मैंने एक्सरसाइज करना शुरू की, मैं पहले रैंडमली उठ के एक्सरसाइज कर नहीं लेती थी। मैं पहले उसको पढ़ती थी, देखती थी ये एक्सरसाइज कहाँ से कैसे हो रही है, कहाँ से कौन सी मूव है, कौन सा मसल इंगेज करना है, किस तरीके से करनी है। देन फिर मैंने उठ के स्मॉल डिप्लोमा, स्मॉल कोर्सेज स्टार्ट करना शुरू किए। मैं प्लान्स बाय करती थी। पाकिस्तान में मैंने तब तक जिम का कोई मैंने मेंबरशिप नहीं ली थी, ज्वाइन नहीं किया था। देन अपने उसी प्लान्स के मनी से आई नेवर टूक अ पेनी फ्रॉम माई हस्बैंड, नेवर एवर। उसी प्लान के मनी से मैंने जो है सबसे पहले अपनी कैटल बेल खरीदी, दैट इज़ ऑफ वेट ऑफ 12 kg। फिर मैंने उसके साथ प्ले अराउंड करना शुरू किया और उसका मैंने स्टोरीज़ डालना शुरू की, इंटरनेशनली लोगों को टैग करना शुरू किया। जब मैंने उनको टैगिंग शुरू की, दे स्टार्ट शेयरिंग माई स्टोरीज़ बिकॉज एंड मोस्ट ऑफ देम उनके फीडबैक होते थे, योर एंगल्स आर गुड, दे गाइडेड मी फ्री ऑफ कॉस्ट, दे गाइडेड मी कि नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ मूवमेंट ऐसी है, पाँव की प्लेसमेंट ऐसी करनी है। उससे मुझे आइडिया होने लगा कि हाँ, पाँव की भी प्लेसमेंट कुछ चीज़ होती है, अच्छा ये सब कुछ होता है। एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद कैटल बेल्स एंड ऑब्वियसली आप जब प्रैक्टिस करते हैं, कंसिस्टेंसी होती है तो आपकी चीज़ बेहतरी होती जाती है। तो वो होना शुरू होते 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 मेरा माइंड का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ। देन मैंने शॉर्ट कोर्सेज़ किए अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज से, कुछ कोर्सेज़ किए। देन आई डू योगा अलायंस से मैंने अपना ये किया योगा का। आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 years। देन उसके बाद फिर यहाँ पे आके मुझे था कि हमारा थोड़ा सा एक सोसाइटी में नो हाउ होनी चाहिए कि 40 के बाद भी औरत के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो सब कुछ कर सकती है, जो कि हमारे यहाँ उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एक शैलो कर दिया गया है। सिर्फ बिजनेस वूमेंस हैं जो अपना बिजनेस चला रही हैं, लेकिन अगर बॉडी मूवमेंट करनी है या कोई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को बहुत ओवररेटेड करके बहुत डरा दिया गया कि एक्सरसाइज ना करें, आपके पीरियड्स पे इफेक्ट आएगा, आपकी ओवरीज पे इफेक्ट आएगा। एंड अच्छा, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो देखो, एक्सरसाइज एक तरह की नहीं है। देयर आर थाउजेंड ऑफ काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज हमारी इंडस्ट्री में हैं, जो कि और हर इंसान के लिए हर एक्सरसाइज नहीं है, हर एक्सरसाइज का लेवल डिफरेंट है। उनके जो हैं बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल है। और आपने हम एक लेमैन को जब भी स्टार्ट कराते हैं तो वो एक उसमें हम एक मॉडरेट लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। इट इज़ नॉट दैट कि आप जो मुझे देख रहे हैं मैं वही आपको करवाऊंगी। तो फिर एक कॉन्सेप्ट हमारा जो मुझे था कि मैंने अपनी मसल बिल्डिंग करनी है, आई वॉन्ट टू बी ए मस्कुलर वुमन, कि मेरे मसल्स शो हों। तो मैंने एक वेरी रिनॉन जगह पे अपने आप को इनरोल करवाने की, वहाँ की मेंबरशिप लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं, हम फीमेल को
जी हमारा कोच नहीं करते और आप जिस लेवल की हैं उस लेवल के हमारे पास ट्रेनर नहीं। आई वॉज़ वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि एक इतनी अच्छी कंपनी के पास नहीं है, वो मुझे बिल्कुल वो करें। अच्छा, फिर उसके बाद एक्टिव फिट में मैं कैसे आई, यहाँ मेरा जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ। एक्टिव फिट वालों ने मुझे अप्रोच किया फ्रॉम माई इंस्टाग्राम्स, दे सॉ माई स्टोरीज। तो एक्टिव फिट में आके एक ढेर सारी केटल बेल्स, ओ वाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले मैं अपने घर में अपना जिम बना चुकी थी। मेरे पास हेवीएस्ट केटल बेल 24 kg, जो कि आई कैन टोटली क्लीन एंड प्रेस स्ट्रेट अप एंड डाउन। तो वो छोटा सा जिम मेरा था कि जब मैं इंटरनेशनल ट्रेन कराती हूँ, आई ट्रेन इन अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो जब मैं इंटरनेशनली ट्रेन कराती हूँ तो जाहिर बात है कि आपके पास सेटअप होना चाहिए कि इफ़ यू आर प्रो इन समथिंग एंड इफ़ यू आर टीचिंग और इफ़ यू आर गिविंग सेशंस टू समवन। प्लस मुझे ये होता था कि जब मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मेरे पास खुद क्या है, हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए कि जब मेरा दिल करे और मैं उठूँ और एक्सरसाइज करूँ। तो अपना एक मैंने छोटा सा जिम बनाया, मेरे घर में मेरा जिम है, ठीक है, बहुत एक्सटेंसिव नहीं है लेकिन ज़रूरत की सब चीज़ें। तो यहाँ एक्टिव फिट में आके आई वॉज जस्ट अ कोच हेयर। ग्रेजुअली विद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मैंने अपना टाइम यहाँ एक्टिव फिट को दिया। एक्टिव फिट ने मुझे रिस्पेक्ट दी। पीपल, यहाँ के ओनर्स, सब दे, इट्स लाइक अ फैमिली टू मी, इट इज़ माई सेकेंड होम। They handed over me Active Fit from the 1.5 year back. Now I'm working as a CEO here. I'm running these 2 floors here, Mubashir, and he is a very very good coach and trainer here. He is training me from the past 2.5 years. But as a obviously age की औरत हूँ, 45, मैंने तकरीबन 44 की एज से स्टार्ट किया। When I was age of 44, I start powerlifting, and alhamdulillah my lift is good, but मेरी बॉडी में कोई मसल नहीं था बिकॉज मुझे चिकन खाना पसंद नहीं है। मैं आई कांट ईट प्रोटीन, मुझे प्रोटीन बहुत पसंद नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा वेजिटेबल, मतलब सब्ज़ी खोर बहुत ज़्यादा, एंड रोटी चावल ख़ास तौर पे स्पेशली राइस चावल खोर बंदा थी। तो करते 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 गुजर ही गया वक्त, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंसी, कीप हिटिंग द एक्सरसाइज, कीप डूइंग द एक्सरसाइज। बहुत सवाल ही आते हैं मेरे पास, आप थकती नहीं हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थकती, वाकई ही नहीं थकती, बिकॉज वर्कआउट एंड एक्सरसाइज एंड केटल बेल, इट्स ऑल माई पैशन। वर्कआउट करना शदीद पसंद है। हाँ, सेकेंड चीज़ ये कि अगर मेंटली ऑक्यूपाइड हूँ, ये नहीं है कि आई एम नॉट फ्रॉम समवेयर के कोई एलियन नहीं हूँ, कोई ऐसा नहीं हूँ, कोई गॉड गिफ्टेड इस वे में हूँ कि आई कैन ट्रेन माई ब्रेन इन अ वे, मैं अपने आप को इस चीज़ पे ज़रूर ला सकती हूँ कि हाँ ये डिप्रेशन मुझे इस चीज़ की वजह से आ रहा है, तो इस चीज़ को ख़त्म करके अपने काम पे तवज्जो दो। जो 1 घंटा आपका सोच के, स्क्रोलिंग करके, कुछ भी करके गुजर जाएगा, वो 1 घंटा जो आपका है, वो 1 घंटा आपका वर्कआउट करके भी गुजर जाए। तो वाई नॉट वर्कआउट, वाई नॉट इन्वेस्ट इन योर बेस्ट, इन्वेस्ट इन योर बॉडी, जो कि लास्ट तक आपके साथ चलनी है। तो एक छोटा सा यही है कि हैबिट्स ओवर मोटिवेशन, सिस्टम ओवर गोल। यू नीड टू मेक अ हैबिट। गोल्स यू कैन और यू कैन नॉट, एंड सिस्टम में है ना, सिस्टम आपका चलता रहेगा। तो मोटिवेशन कुछ नहीं होती, मोटिवेशन कम एंड गो। आज किसी ने मुझे देखा है, कल को नहीं होंगी। मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही कहती हूँ कि आप आएँ, आके मेरे साथ वर्कआउट करके उसको सीखें, ट्राई टू लर्न। सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि ना आप सारी ज़िंदगी एक ट्रेनर हायर करें और आके वर्कआउट करें। तो आप सीखें, इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन नॉट, यू कैन। इफ़ आई कैन तो सभी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक और क्वेश्चन उठता है कि एज की ख़वातीन, आपको क्या मिल जाएगा, आप इस एज में वर्कआउट कर रही हैं, आप मतलब क्यों कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं? वर्कआउट के लिए हमारे सिर्फ बुक्स में नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, वर्किंग के आपने वर्कआउट करना है। खाना जितना ज़रूरी है, हम एम्फसाइज करते हैं कि भाई ये चीज़ खानी है, उसकी इम्पोर्टेंस ये है, उसकी ये है।
अच्छा, वो जब फूड आपकी बॉडी में चला जाता है तो उतनी ही इम्पोर्टेंस है आपकी उसको डाइजेस्ट करने की, ठीक है। और वर्कआउट की सिर्फ मैं वही बार बार इस चीज़ के ऊपर कहूँगी कि उतना ही ज़रूरी जितना खाना पीना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो हैं मतलब वर्कआउट आपके ज़िंदगी गुजारने के तरीके यानी कि लाइफस्टाइल में होना चाहिए, ये आपकी हैबिट में होना चाहिए कि आपने वर्कआउट करना है। तो वो करते करते वर्कआउट करते करते फिर डेडिकेशन, फिर उसके बेनिफिट्स, ये सब करते करते तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मसल हैं और कुछ और बन रहे हैं एंड आई कीप लर्निंग दिस थिंग। अच्छा, फिर एक और सवाल पूछा जाता है, पसंद क्या आपको? वर्कआउट के अलावा मुझे बहुत जो पसंद है वो है टैटूज़ कराना बहुत पसंद है। तो दूसरी पसंद में है मुझे बहुत ज़्यादा बाइक चलाना शदीद पसंद है। तीसरा ये है कि कम बातें करें लेकिन अच्छी बातें करने वाले लोग। बहुत कम लोग हैं मेरी लाइफ में, एक दोस्त है, फैमिली है और बस। फिर मेरे से लोग बहुत सवाल पूछते हैं कि आप तो फ्रॉम 9 to 9 जॉब करने वाली, आप घर कैसे मैनेज करती हैं? आपके हस्बैंड कोई मना नहीं करता, बच्चे या यंग सन बेटी है। तो हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि जहाँ मैं और बहुत सारी चीज़ों मुझे अल्लाह मियाँ ने आई एम ब्लेस्ड वन, उसी तरह एक और ये चीज़ है कि आई एम ब्लेस्ड विद अ गुड हस्बैंड। अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। बाकी बच्चों के लिए देखो, पेरेंटहुड इज़ अ थिंग कि आपको लम्हा ब लम्हा चेंज होना। इफ़ यू कैन नॉट चेंज, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अच्छे पेरेंट नहीं बन सकते, आप बच्चों के साथ अलाइन नहीं हो सकते। अपने ही बच्चों के लिए जब आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, और सेक्रीफाइस मनी का नहीं होता, किसी बहुत सारी और चीज़ें हैं, अपने टाइम का, आपके मेंटल स्टेट का, आपके प्रेजेंस का, बहुत सारी चीज़ों के सेक्रीफाइस होते हैं। तो आप, हमारी जनरेशन ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही है। बच्चे जो हैं आजकल बगैर वजह के डिप्रेशन हैं, सब कुछ है। तो आपको उनके लेवल पे आके देखना है, उनके लेवल पे आके सोचना है कि ये बच्चा इस वक्त क्या कर रहा होगा, ये बच्चा इस वक्त क्या सोच रहा होगा। तो शुरू से ही मैंने थोड़ा सा एक ऐसा बॉन्ड बनाया कि मेरे बच्चे कोशिश करें कि सीधा मेरे तक ही हैं, कुछ भी हो उनके पास लाइफ में। मैंने कभी लड़का और लड़की में कोई वो नहीं किया कि जेंडर बायसनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मेरे घर में। आई प्रेफर कि हाँ, यू आर ह्यूमन एंड ह्यूमन ग्राउंड्स पे रह के एज अ मदर मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। फिर घर मैनेज करना, आई कुक होल फूड ऑफ माई फैमिली, ठीक है। लोगों को बहुत हैरानी होती है कि कब, तो एक दिन रखा हुआ मैंने, उस दिन मैं सारा खाना, आई एम अ वेरी गुड कुक। तो इसलिए कह रही हूँ कि मुझे अपने हाथ का खाना नहीं पसंद, लेकिन दुनिया को बहुत पसंद है। आई एम वेरी गुड कुक। एंड दूसरी हॉबी मेरी है बिल्लियाँ, ढेर सारी स्ट्रे कैट्स, ढेर सारी मेरे पास, ढेर सारी, और छोटा मिट्ठू, काली एंड ब्लैक एंड वाइट, एप्रल, ब्लैक एंड वाइट बाय द वे उसका नाम है, उसकी कलर डिस्टिंक्शन नहीं है, भालू। तो ये सब मेरी बिल्लियों के नाम हैं, उनसे मुझे बहुत प्यार है एंड आई लव ऑल ऑफ।